ये नहीं सब होगी ठीक, इस हिसाब से आपको लगा के कुछ जी अच्छा। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है हाँ क्योंकि रिकॉर्डिंग वो ऑन हो रही है। ग्रीन वो नहीं है ना बॉर्डर। अच्छा इसमें ना एक चीज और मुझे जरा काइंडली गाइड कर दें, जी जी। क्योंकि ये इसमें मैंने इमेज लगाया है ना, जी तो जी। इसकी विथ हाइट को तो चेंज करने का एट्रीब्यूट देना है इसके अंदर, वो जी तो जी। देगा दिखा दें बस। वो इसके अंदर नहीं, वो ये है आर्ट, इसके अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है, अगर इमेज नहीं लेता अच्छा तो वो इमेज क्या हो अल्टरनेटिव, जैसे अच्छा। स्लाइडर है। आप लिख सकते हैं स्लाइडर इमेज, स्लाइडर बिल्कुल फोटो। ठीक है, इससे ये ऑलरेडी टेक्स्ट आ हाँ, रहा है। ये उस एसईओ के लिए पर पॉइंट ऑफ हम्म, व्यू से है ठीक है ठीक है। कि अगर फोटो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद कोट के बाद जब भी एट्रीब्यूट देना है, कोट के बाद जैसे हम्म इधर एक सोर्स के डबल कोट्स थे, हम्म। उसके बाद आर्ट का है, ठीक इसी है तरह ही एक स्पेस देके, जैसे इधर स्पेस है, ठीक है। स्पेस देके विड्थ लिखेंगे, वही जो आपने अंदर अच्छा लिखा हुआ है होना वही है, लेकिन बिल्कुल ठीक फिर है। इसके भी अपने इक्वल टू डबल कोट्स है। ये हम्म। तब पूरा एट्रीब्यूट बनता है ठीक है जब इक्वल टू डबल कोट्स आ जाए, उसके ठीक सेंटर में हम लिखेंगे वही 200 है, 300, 400, जो भी ठीक है। आप देना इसे चाहें। हाइट भी दे दें, आगे इसकी हाइट भी कर दी, इसी के अंदर हाइट कर लेते हैं। हाँ, हाइट फिर अलहदा, ठीक है एट्रीब्यूट ही अलहदा बनता ठीक है, कोट्स अलहदा, ये हाइट ठीक। 400, 400 की विड्थ है, 400 की हाइट है। बिल्कुल ठीक हो। और अगर हम इसको ओपन करके देखें कौन सा बाबा के ये नाम वन। खुला पड़ा होगा, बाबा के नाम। अच्छा, हाँ ठीक हो ठीक गया। है। बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, अब से आगे मूव करते हैं इससे, तो ठीक इस है। काम टोटली अगर पूछना है आप कुछ पूछ लें, लेकिन ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ले लेंगे। मेरी क्लास चल रही सर, क्लास चल रही थी, प्लीज क्लास के नंबर। इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी सर। अच्छा, कुछ टैग्स ऐसे हैं जो HTML में ना आगे जब CSS में काम करते हैं ना, तो उसमें यूज होते हैं, कुछ SEO के टैग्स हैं, हम्म, कुछ ऐसे टैग्स हैं जो मतलब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐड करते हैं। हम्म, जैसे हमने ये आर्ट का दिया, ये तो अंदर एट्रीब्यूट है ना, कुछ ठीक है टैग हैं। जैसे हम एक बनाते हैं, मतलब किसी वेबसाइट की एग्जांपल ले लें, जैसे ये सीखो पाकिस्तान, उसकी ले लें। इसमें ना ये यहाँ से ले गए ना, यहाँ स्लाइडर तक ना, ये हेडर है, ये वेबसाइट का। ये सारा। ये सारा जहाँ तक स्लाइडर है, बैनर स्लाइड नहीं है, ये बैनर इमेज है। हाँ ये राइट स्लाइड राइट। होता है या बैनर इमेज होती, हम्म। तो वहां तक ये ना हेडर कहलाता है। ठीक है ठीक है। ठीक है इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, एक है टॉप बार है, एक नेविगेशन है, मेन्यू जिसको कहते हैं, ये ठीक है नेविगेशन है। ठीक है और ये जो है ये बैनर इमेज होगी या स्लाइडर होगा, अभी ठीक है। बैनर इमेज है, बिल्कुल किसी ठीक है केस में स्लाइडर भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। तो एक ये चीज है कि ये नीचे जो है ये वाला, फुटर। ये फुटर कहलाएगा, ठीक है। ये दो टैग हैं HTML, ये ठीक है SEO पॉइंट आप अच्छा, एक टैग इससे पहले मैं बता दूं, वह डिव का, डिव का टैग होता है पोर्शन, यानी कि अगर कोई भी चीज मैं बनाऊंगा ना, वो डिव के अंदर बनाऊंगा, फिर उसको स्टाइलिंग दूंगा, यानी अलग अलग पोर्शन, यानी मैंने ये लोगो बनाया, हम्म, ये लोगो एक डिव में, ये ठीक है नेविगेशन एक डिव में, ये सर्च एक डिव में, इस ठीक है। बार में तीन है, इस बार में क्या है, एक ही जो, स्लाइडर लगा हुआ ड्यू है। हाँ ये एक मार्की लगी हुई है जिसमें ना ये स्लाइड कर रही है, हम्म, टेक्स्ट स्लाइड कर रहा है, तो ये एक ही डिव है। ठीक है। इसी तरह डिव डिव बॉक्सेस टाइप, डिव को एक बॉक्स समझ लें, हम्म, बॉक्स बॉक्स करके हम वेबसाइट बनाते हैं। हम्म, तो डिव का टैग है, इस जब भी हम कुछ चीज शुरू करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे कुछ भी, वो डिव में लेंगे, जब भी करेंगे। जब भी करेंगे। लेकिन कुछ टैग्स हैं, जैसे एक डिव हो गया, इसके बाद ये इसमें तो हम क्वेश्चंस में लेके बनाएंगे ना। एक टैग है हेडर का, हेडर के नाम से ही है, ठीक है इसके अंदर ये वाला आ जाएगा सारा, या टॉप बार से लेके यहाँ तक, ये उसको पता चले गूगल को कि ये हेडर है वेबसाइट ठीक का, है SEO पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है से इसमें ठीक है। रखेंगे, यानी कि हेडर कुछ करेगा, करेगा कुछ भी नहीं। वैसे हाँ अपर पोर्शन है। हाँ, अपर कोर्स, इसके अंदर इस डिव लेके हम शुरू हो जाएंगे बनाना पर सेक्शन। हमने पहले डिप तो नहीं थी, जब इमेज लगाया डिप नहीं हमने की थी वो। वो तो हम टैग सीख अच्छा रहे थे ना, इमेज कैसे लगती है, अच्छा अभी हम डिजाइन नहीं ना बना रहे, जब ठीक डिजाइन है। बनाएंगे तब हम, जब बिल्कुल CSS को यूज करेंगे फिर डिजाइन बनाएंगे। ठीक। एक और है फुटर, वही फुटर के नाम से हम्म ना, फुटर के नाम से टैग है। हम्म। तो इसमें हम वेबसाइट का फुटर बनाते हैं, जैसे ये आपको मैंने दिखाया नीचे, आपका ये बिल्कुल फुटर ठीक है, ठीक है। इन दो दो टैग के अंदर हम ना फुटर का कोड करेंगे, डिव बना के, इधर भी डिव बना के, यानी है। इसके अंदर फुटर में हम देखें कितने डिव है, एक डिव ये है जिसमें ये सेक्शन बना है, एक डिव ये है, दो, तीसरा ये, तीन डिव है, इनका एक मेन क्या है, फुटर है। ठीक है एक फुटर के अंदर तीन डिव है, कैसे ऐसे होगा, ये सेक्शन ऐसे बना होगा, डिव एक, इंटर, अब एक और डिव, इंटर, फिर एक और डिव, यानी ये तीन डिव है, ठीक है मेन इनका फुटर है।
अब 3 div में डाटा क्या आ रहा है, पहले के अंदर ये वाला डाटा आ रहा है, ये वाला में ऊपर हेडिंग आ रही है H3 की, नीचे पैराग्राफ है, हेडिंग H3 की, पैराग्राफ है। ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएगा। और ये वाला हेडिंग पैराग्राफ H3 की हेडिंग है, ये दूसरे वाले डिव में आ जाएगा, फिर वो ठीक तीसरे है। में फर्दर। और तीनों को फिर ना वो CSS की प्रॉपर्टी से स्टाइल अभी करके। अभी इसमें डाटा डालेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा ठीक है, वर्टिकली। बिल्कुल ठीक। वो बिल्कुल फिर ठीक। हम इसके फुटर पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे CSS की, वो सीधा कर देगा, यानी बिल्कुल ठीक। हॉरिजेंटली कर देगा। बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। ठीक हो। लेकिन ये यूज होते हैं, ये भी टैग हैं, HTML के हैं, तो इसलिए फुटर हो गया, हेडर हो गया। एक और टैग है जो हम कोई भी एक सेक्शन बनाते हैं ना, जैसे अब हेडर फुटर हो गया, इसके दरमियान में होते हैं सेक्शंस। हम्म। वेबसाइट कहलाती है हेडर फुटर, बीच में सेक्शन। सेक्शन क्या हो गया, ये तो 12 ईयर जो आपका है, 12 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, इस पे जो भी आपका यहाँ तक एक खत्म हुआ सेक्शन, तो ये एक सेक्शन हो गया। ये दूसरा आ गया सेक्शन, ठीक ठीक है। है। ये वेरीफाइड रेटिंग का सेक्शन आ गया, फिर ये एक और सेक्शन आ गया, जो ये खत्म होता है नेक्स्ट शुरू होता है हेडिंग उससे, वो सेक्शन कहलाता है। ठीक है। तो इसको हम रखते हैं सेक्शन के टैग में। ठीक है। हम सेक्शन के टैग के बगैर डिव रख के भी बनाते जाएंगे, बन जाएगा, लेकिन SEO पर्पज है ना, ये ठीक है। रखना होता है। उससे ये है कि सेक्शन के टैग में करके हेडर फुटर के, ताकि गूगल को पता चले ये सेक्शन है। ठीक है। और इस सेक्शन को हमको नाम भी दे देंगे, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, मतलब इस सेक्शन को जो भी सेक्शन में काम जैसे हो रहा है ना, वेबसाइट वो में। नाम देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक। जो सेक्शन में अब देखें, यहाँ पे आप लिख रहे हैं 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस हो सकता है ये ठीक है। सेक्शन ठीक को ठीक। आप। अब फिर इनको ना एक एट्रीब्यूट दिया जाता है जब CSS का काम होगा हम्म। तब। वो एट्रीब्यूट HTML में ऐड होता है, 2 एट्रीब्यूट होते हैं। हम्म। एक होता है ID एट्रीब्यूट, हम्म। और एक स्पेस दे के मैं दे दूं क्लास। ये दो होते हैं। ठीक है। इसमें नाम हम अपनी मर्जी का रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर ID मैं रख सकता हूँ कुछ भी। इसकी ID मैं वो रखूंगा, कोशिश हम यही करते हैं जो सेक्शन है ना उससे रिलेटेड नाम मेन रखते हैं, वर्ड। जिससे पता चल जाए। ठीक है। इधर भी हम क्लास वैसी रखेंगे। अब इन्हीं ID और क्लास को सिलेक्ट करके CSS में हम CSS देके इसकी स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है। ठीक है। बस अब ये टैग हैं, इनको ये वाले टैग्स जो है हेडर फुटर, ये हम ऐड ना भी करें डिव के थ्रू भी हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस एसईओ के लिए। हाँ SEO के लिए, और हमारा भी क्लीन रहता है। हम हेडर ठीक। देखते हैं कहाँ पे अच्छा, अब ने फर्ज करें ये सेक्शन मुझे रिमूव करना है, ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन रहने देना है, या ये वाला सेक्शन कट करके किसी और पेज पे ऐड करना हम्म। है। तो मैं सेक्शन सेक्शन बना के जा रहा हूँ ना हेडर फुटर की तरह। हम्म। तो मैं ऐसे ही सेक्शन को बंद करके ड्रॉप डाउन, फुटर को बंद कर दूंगा, फुटर बंद हो गया, सेक्शन को ड्रॉप डाउन कर दूंगा, यहीं से ऐसे कॉपी कर लिया। हम क्लीन होता है कि ठीक है। हेडर फुटर के बाद 5 सेक्शन है, 6 सेक्शन है। ठीक है। मैं ऐसे भी क्लासेस दे सकता हूँ जो कि देनी चाहिए, मैं अक्सर ऐसे देता हूँ। जैसे ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन को मैं क्लास दे देता हूँ। ठीक है। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, 3, इस तरह करके। वो एक पता था एक पेज के अंदर 5 सेक्शन है, 6 सेक्शन, और हेडर फुटर तो हर पेज में होना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में। और ये जो होता है ना कि अब जितने भी इसके बाकी पेजेस बनेंगे, जो हेडर फुटर है वो कॉपी पेस्ट होता है, वो हर पेज में आएगा। जैसे हम्म। ये इसका सेकंड पेज है, अब इस पे देखें जो हेडर होगा ना, मे बी बैनर इमेज ना हो उसके अंदर चेंज हो, लेकिन ये जो नेविगेशन और ये टॉप बार इसमें भी है, फुटर भी इसमें होगा। हाँ जी, सेम। ये हर किसी में रहता बिल्कुल है। ठीक है, इसलिए। पेज के सेक्शन ही चेंज होते हैं पेजेस में। बिल्कुल ठीक। फाइल का नाम चेंज होगा, हेडर फुटर कॉपी होगा। बिल्कुल। बीच का कंटेंट एरिया जो है ना, कंटेंट एरिया जो सेक्शंस हैं, वो हर पेज के मुख्तलिफ हो सकते हैं। होम पेज पे तो हम पूरा ओवरव्यू देते हैं ना, जो जो वेबसाइट, जो भी बिजनेस है, जो भी वो काम कर रहा है उसके, अगर उसके बारे में अबाउट सेक्शन हो गया, मतलब जितने भी हम पेजेस बनाते हैं ऊपर वेबसाइट के अंदर। लेट्स सपोज ये अगर होम पेज पे मैं हूँ, यहाँ पे अगर ये 1 2 3 4 5 पेजेस हैं, इसमें तो ये खैर यूट्यूब पे थ्रो कर रहा होगा, ये फेसबुक पे थ्रो कर रहा होगा, लेकिन जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो यही हैं, तीन। ओवर पॉलिसी ये 3। बिल्कुल। अब ये जो 3 पेजेस हैं, इसमें हमें होम पेज पे तीनों का एक शॉर्ट सेक्शन बनाना होता है, मतलब पूरी डिटेल में इस पे क्लिक होगा तो उस पेज पे चला जाएगा, ठीक। फिर पूरी डिटेल होगी। यानी बेसिकली होम पेज के अलावा जितने भी पेजेस हैं, जैसे आवर पॉलिसी है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, इसके अंदर देखें वही टर्म्स लिखी हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसी आपकी वो लिखी है। इधर 4 5 सेक्शन नहीं होंगे क्योंकि पेज ही पॉलिसी का है। ठीक। तो ऐसे ही, यानी यहाँ पे पेजेस के अंदर एक एक सेक्शन होगा। सेक्शन क्या होगा, वो जो पेज होगा उसी से रिलेटेड डाटा होगा। लेकिन होम पेज पे आपके जितना भी आप काम कर रहे हो, अबाउट का है, प्राइवेसी का है, या आप कोई सर्विस दे रहे हो, उसके सेक्शंस होंगे शॉर्ट शॉर्ट। फिर डिटेल में सर्विसेज में आप अगर 5 7 किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, जिस तरह आप दे रहे हैं, यहाँ पे होना है ये चाहिए कि एक मेन्यू होना चाहिए सर्विसेज का, बिल्कुल उसके ठीक। अंदर वेब डेवलपमेंट है, SEO है, वो ड्रॉप बिल्कुल। डाउन में सारे आ रहे होंगे, उस पर बिल्कुल क्लिक ठीक। होगा तो उसके पेजेस होंगे। हम्म। उसके अंदर वो डिटेल में पूरा पेज पे शॉर्ट शॉर्ट जैसे ऐसे ठीक। सेक्शंस बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो इससे ये एक चीज साबित हुई कि जो होम पेज होगा ना, हम्म। उसके अंदर
सेक्शंस एक से ज्यादा होंगे, मतलब 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 भी, डेट आपके काम से रिलेटेड। लेकिन पेजेस के अंदर एक सेक्शन होगा, हेडर फुटर होगा और एक सेक्शन होगा, बिल्कुल ठीक, बस बिल्कुल ये ठीक, चीज़ है। बिल्कुल ठीक। ये है। और बाकी जो HTML में जो चीज़ें थी, फॉर्म था, टेबल था, इमेज है, वीडियो है, वो सारा हमारा कवर हो गया है। अब इसके बाद बारी आएगी CSS की। लेकिन ये है कि मंडे को फिर ये जितने भी हैं आप आपसे टेस्ट लेंगे, नो और टेस्ट प्रॉब्लम, लेंगे, नो क्योंकि वो भी प्रॉब्लम। है नहीं, आज वो करना था। साथ ये कुछ टैग जो थे ना, ये CSS में भी हम कवर कर सकते थे, लेकिन ये पार्ट HTML का है, क्योंकि टैग HTML के हैं। तो ये भी मैंने अब करवा दिया, अब HTML कंप्लीट है। ठीक है, तो ये है कि मंडे को सबका टेस्ट लेके बिल्कुल ठीक। ट्यूसडे पे हम CSS स्टार्ट कर लेंगे। नहीं, हम स्टार्ट कर लेते हैं ना। अभी कर लूँ मैं? हाँ हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं, इसे वैसे करके इसकी रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देते हैं कह रहे हैं ना, आप एक कर। नया स्टार्ट कर लेते ठीक है। हैं। ये चैप्टर हमारा एक्शन को क्लोज होगा, इससे हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे स्टॉप। चलो।